पहले तो जो आउटरेजियस और अनप्रोवोक्ड अटैक है ईरान की जानिब से, उसकी मजम्मत करने की ज़रूरत है, सख्ती से मजम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को इस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम पे प्रेशर्स रहे हैं दहशतगर्दों के ग्रुप के हवाले से। पाकिस्तान खुद इसका बहुत बड़ा विक्टिम है, ना सिर्फ हमारी सिविलियन आबादी बल्कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान में सिपाही हैं वो भी इसके विक्टिम रहे। तो पाकिस्तान तो इस जंग में है और पिछले काफ़ी अरसे से है। तो किसी भी मुल्क को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इसको एक्सक्यूज बना के पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करे। तो जितनी भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए मेरे ख्याल से वो कम है। अब जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, मेरे ख्याल से जो डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्ड किया गया है पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ठीक है, कि फ़िलहाल हमने तौर पे उनके जो उनके जो एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। अपने एम्बेसडर को हमने विड्रॉ कर लिया है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत सेंसिबली फिलहाल ये अप्रोच रखी है कि इस मामले को मजीद एस्केलेट ना किया जाए। जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है चाइना, उसकी तरफ से भी यही कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ऐसे इक़दाम ना उठाएं जिसकी वजह से ये मामला एस्केलेट हो। अब देखें, कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान जैसा मुल्क जब पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान जिसके पास एक मुनज़्ज़म अफवाज है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो हमें भी फौरी रद्द अमल में ये हमला करना चाहिए। और आपने देखा कि जब इंडिया ने पुलवामा के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए थे, अगले दिन उनको जवाब दिया गया था, उनके जहाज तबाह किए गए थे, उनका पायलट हमारे कब्जे में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन हर मुल्क की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं और अपनी हिकमत अमली भी होती है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो पूरे खित्ते के हालात हैं वहाँ पर यह मामला मजीद एस्केलेट किया जा सकता है बाय रिस्पॉन्डिंग मिलिटरीली। आप देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की 70 साल जो एक कोशिश रही है, जो हमारी एक पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी, वो ये थी कि हम मल्टीपल फ्रंट बल्कि 2 फ्रंट नहीं खोल सकते। यानी कि एक इंडिया के साथ है तो अफगानिस्तान के साथ आप कैसे महाज खोल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अफगानिस्तान से भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। टीटीपी का मामला एक बड़ा मसला बना हुआ है। इंडिया से आपको पता है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना होने के बराबर हैं और इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल ही इंतहा को पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में ईरान के साथ ये तीसरा फ्रंट खुलना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें यहाँ पर जो ईरान की तरफ से ये हमला हुआ है उसमें हमारे ऊपर सवाल नहीं उठते, सवाल ईरान की पॉलिसी के हवाले से उठने चाहिए, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है। इस हफ्ते उन्होंने इराक में भी हमला किया, वहाँ पे उन्होंने कहा इजराइल का हेडक्वार्टर था उसको हमने तबाह किया है। सीरिया में उन्होंने हमला किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में जो हमला हुआ वहाँ से उनके ताने बाने वहाँ से मिलते थे। तो ईरान एक हफ्ते में ये तीसरा जो है वो अटैक कर चुका है, खिलाफ वर्जी कर चुका है एक सॉवरेन मुल्क की। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे कोई कमजोरी या सवाल नहीं उठते, सवाल ये उठते कि इस वक्त जो ईरान की जो एग्रेसर की एक पॉलिसी है कि वो हमला आवर हो रहा है, वो इस वक्त जारियत दिखा रहा है, उसकी मुझे तो कोई इस वक्त मन तक समझ नहीं आती है। आप जैसे मैंने कहा कि जो दूसरे ममालिक में भी उनके हमले हुए, तो और खासतौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कल डेवोस में मुलाकात हुई, फिर हमारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग उनके साथ कॉपरेशन जारी है, हमारी दाइश के हवाले से जो इंटेलिजेंस कॉपरेशन है ईरान के साथ वो इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं अलीना, मेरी अभी कुछ फॉरेन जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात भी हुई, वो उनकी असेसमेंट है, कोई खबर नहीं, उनकी असेसमेंट है कि ये बहुत हद तक मुमकिन है कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का अपना फैसला हो। अच्छा। और अब ईरानी हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ओन दिस, कि वो उसको ओन करें। अब ये उनकी एक असेसमेंट है, ये जाहिर सी बात है, इस पे कोई दूसरी राय भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक हफ्ते में तीसरा ये हमला है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता रेवोल्यूशनरी गार्ड पहले से पाकिस्तान को माफी का मुतालबा करना चाहिए या इसके ऊपर वाज़ेह कोई डॉसिया या स्टांस लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जो भी हमारी सिफारती हदूद है उसमें हमें बिल्कुल ये रह के करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से हमें अपने पोजीशंस को देखते हुए, ऑल्दो हम देखें किसी भी जंग में एंटर होना किसी मुल्क के लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन सवाल ये होता है कि वो जंग का इख्तिताम क्या होगा। तो हमें बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली देना चाहिए, एक रिस्ट्रेंट के साथ देना चाहिए, और ये देखते हुए देना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान तीनों फ्रंट नहीं खोल सकता। बाकी हाँ, इस पे हमें नजरसानी करने की जरूरत है कि क्यों हमारे नेबर्स के साथ हमारे ये ताल्लुकात इतने खराब होते जा रहे हैं। इसमें कुछ गलतियां उनकी भी हैं, कुछ जो हमारी खामियां हैं वो हमें दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न शहजाद ये है कि इसके असरात क्या हो सकते हैं, खासकर पाकिस्तान के तनाजुर में, कहीं ना चाहते हुए एक गैर ज़रूरी तनाज़े में, कशीदगी में पाकिस्तान तो नहीं घिर जाएगा? देखिए, गैर ज़रूरी तनाज़ा तो नहीं है, जाहिर सी बात है, जब आपकी मुल्क की खुद मुख्तारी पे उसको ब्रीच किया जाता है तो ये गैर ज़रूरी बात तो नहीं है। अब बात ये हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है। साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए, हम सबकी ये ख्वाहिश होगी। अब तरीक़ेकार क्या है? मैं और साफ़ी साहब शायद इस बात पर सहमत हैं
कि फ़िलहाल हमें जो डिप्लोमेटिक तरीके हैं, सिफारती तरीके, उनसे दबाव जो है उन पर बढ़ाना चाहिए, ना कि हम उनके ऊपर जाके हमला कर दें। और ये बात बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब जो करें, इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि हर मुल्क की एक अंदरूनी सियासत भी होती है। जब गजा पर हमला हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उस वक्त ईरान के जो बयानात आए थे वो तो ऐसा लग रहा था कि उस जंग में हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने ये सवाल भी किया था कि क्या ये खित्ते की जंग बन सकती है, लेकिन ईरान उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका जो उनके दावे थे। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि इराक में हमला, और अब पाकिस्तान के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इसराइलियों को हमने टारगेट किया है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स की वजह से इस मामले को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस वजह से ये अब एक हफ्ते में उन्होंने 3 हमले किए हैं।